सो हेलो एवरीवन, हम सब आ चुके हैं अपने लोकिज्म के सीज़न 1 एपिसोड 1 के साथ, जिसमें कि हम लोग को दिखाया था एक लड़का जो कि आईने की तरफ देख रहा होता है और सोचता है अरे भाई ये कौन है। फिर वो सो जाता है और दूसरे शरीर में उठता है, सोचता है अरे भाई ये कौन है। फिर उसको दिखाया जाता है स्कूल का सीन, जहाँ पर कि दिखाया जाता है कि उसको कुछ गुंडे लोग जो है परेशान कर रहे होते हैं, उसके पेट में बहुत ज़्यादा कस के लात मारते हैं, उसे थप्पड़ जड़ते हैं, एक के बाद एक थप्पड़ थप्पड़ जड़ते रहते हैं उसमें। जब तक जड़ते रहते हैं तो उसकी तैसी नहीं हो जाती है। उसके हम लोग को शाम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि बेचारा लेटा हुआ होता है, बाहर खिड़की की तरफ देख रहा होता है, सोचता है मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं है। उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि वो गाना गा रहा होता है, उसकी मॉम आती है, उसकी मॉम उसको बढ़िया खाना बना कर देती है, उसमें अंडा डला हुआ होता है और उस अंडे में उसको दिख रही होती है उन सबकी शक्ल, जो कि उससे कह रहे थे कि बेटा तू कभी पतला तो नहीं हो पाएगा। ये सुनकर उसको सोचकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाती है कि मॉम मुझे ऐसा खाना क्यों देती रहती है कि मैं इतना ज़्यादा मोटा हूँ। ये इसके बाद वो एक मुक्का उठाता है, कस के दीवारें मारता है, दीवार टूट जाती है और फिर जाकर अपने रूम में लेट जाता है। सोचता है अरे यार मेरी ज़िंदगी कितनी बेकार है यार, मतलब मुझे यार कोई भी भाव नहीं देता। उसके हम लोग को दिखाया जाता है सीन उसके स्कूल का, जहाँ पर कि वो एक लड़की से टकरा जाता है, जिसकी गलती होती है क्योंकि वो फ़ोन देख रही थी, उस लड़की की गलती होती है। और उसका वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। एक लड़की वहाँ पर आती है, कहती है कि अरे यार ये कौन है। उसके हम लोग को दिखाया जाता है फुटबॉल का सीन, जहाँ पर कि कुछ लड़के जो आएंगे फुटबॉल खेल रहे होते हैं और उसकी तरफ मारते हैं बहुत कस के, लेकिन वो नीचे झुक जाता है और बच जाता है। असल में ये उसका चेला था, ताकि उनसे वही तगड़े वाले बंदे का, और उसकी बॉल उसको घलनी चाहिए थी, उसने शर्त लगाई थी लेकिन नहीं करती है, बल्कि दूसरे वाले बंदे की जो है बॉल उसके मुंह पे घल जाती है। इसलिए बेचारा वो हाथ जोड़कर अपने बॉस से माफ़ी मांगने लगता है कि भैया आपको शर्त हार गई, मेरे चक्कर है, मुझे माफ़ कर दो। लेकिन वो तो सुनते नहीं है, वो उसको इतनी कस के चेस्ट में मुक्का मारते हैं, लिटरली उनका मुक्का अंदर घुस जाता है। फिर दोनों के दोनों उसके मजे लेने लगते हैं, कहते हैं कि देखो यार ऐसे मारा जाता है मुक्का, ठीक है। उसके बाद बेचारा जो है वो नीचे गिर पड़ता है, सोचता है कि भाई मैं सांस ही नहीं ले पा रहा, मतलब लिटरली सोचता नहीं है, सांस नहीं ले पा रहा था वो। उसके बाद वो भी फिर उसको छोड़ता नहीं है, उसको कॉलर पकड़ के उसको उठाता है, उसको चाटे मारता रहता है। उसका चश्मा टूट के नीचे गिर जाता है, लेकिन उसको छोड़ता नहीं है, वो उसको जो है चांटे मारते जाता है। तभी उसकी मॉम जो रहती है वहाँ पर आ जाती है इनके बीच में से, और कहती है कि अरे तुम मेरे बेटे को क्यों मार रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा मत करो। वो बेचारी आती है, पाक उनसे कम मुँह पकड़ती हैं और उसको उठाने की कोशिश करने लगती हैंगी, लेकिन बेचारे को बहुत उसे लगी हुई थी। उसके बाद वो उसकी मॉम जो रहती है लड़कियों को मारने लगती हैंगी, लेकिन पाक उनसे गुस्से में उठता है और कहता है कि या मॉम आप यहाँ पर क्यों आई हैं, बहुत बुरी तरीके से बोलता है और कहता है कि मॉम आपको यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, क्योंकि बाकी लड़की उससे कह नहीं थी, मजाक उड़ाते हुए कहती कि देखो उसने मेरी मॉम को बुला लिया। फिर हम लोग को दिखाता है शाम का सीन, जहाँ पर बेचारा वो शाम को आता है और गेट खोलता है जहाँ उसकी मॉम बैठी हुई थी, और मॉम को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था कि अरे यार ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब ये इसने मेरे से ऐसा क्यों बोला। लेकिन फिर भी उसकी मॉम कहती है कोई बात नहीं बेटा, तुम आ गए, आ जाओ, मैं तुम्हारे ट्रांसफ़र की बात करने आई थी आज, तुम सही कहे, तुम्हारा ट्रांसफ़र में करवा देती होंगी, उसको खाने दे देती है बना के। उसके हम लोग को दिखाया था अगले दिन का सीन, जहाँ पर कि पाक को अपना घर ढूंढ रहा होता है, और उसका घर लिटरली काफ़ी ज़्यादा सड़ा दिखने वाला था, क्योंकि उसकी मॉम बेचारी क्या कर सकती थी, इतना ही उसको सस्ता रेंट पर घर दे सकती थी। और उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि वहाँ पर जो काफ़ी ज़्यादा सुंदर था सब कुछ, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था, मार्केट में काफ़ी ज़्यादा जान थी, ओके, मतलब सही में अच्छा लग रहा था काफ़ी ज़्यादा। और वो आसपास सब जगह देखने लगता है, लेकिन तभी वो फिर से एक लड़की टकरा जाता है, और फिर वो सोचने लगता है अरे यार मेरी तो बैंड बज गई, जैसे उधर पे मेरी बैंड बजी थी, अब मेरी इधर पे भी बैंड बजेगी, मैंने क्या कर दिया। तो वो सॉरी बोलने लगता है, लेकिन वो जैसे सॉरी बोलने वाला होता है, सामने से वो लड़की रहती है, खुद सॉरी बोल देती है, वो कहती है कि सॉरी मेरी गलती है, मैं मोबाइल देख रही थी, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। उसके बाद सबको लगता है अरे मेरी तो लाइफ चेंज होने वाली है, यहाँ पर तो काफ़ी अच्छे लोग आएंगे, तो अपने बालों को उठाने लगता है, ऐसा लगता है। तभी हम लोगों को दिखाया जाता है कि वहाँ पर ली जुन सुंग आ जाता है, वहाँ पर ली जुन सुंग आता है और क्या लगता है कि ये क्या है, क्या कोई प्रॉब्लम है। तो उसकी गर्लफ्रेंड कहती है नहीं 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 कोई प्रॉब्लम नहीं है, वापस चलो वापस चलो। और वो लड़का है पास में इतना बड़ा गधा है, उसको देखकर बिल्कुल घोड़े ऐसी हंसी दिखाकर हंसने लगता है। फिर ली जुन सुंग गुस्सा आ जाती है, वो कहता है अरे तू मेरे ऊपर हंस क्यों रहा है, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तू मेरे ऊपर हंस रहा है यहाँ। और कहता है कि तुझे क्या है, मतलब क्या प्रॉब्लम है तेरी। तो वो गलती से कह देता है पाक जुन कि मैंने तुम्हारी गर्लफ्रेंड से टकरा गया था गलती से। लेकिन ये सुन के तो ली जुन को अभी तो गुस्सा आ जाता है, वो उसको देता है मुक्का घुमा के, बहुत कसी जड़ के उसके बाल पकड़ लेता है, उसको तमाशा बनाने लगता है, उसको सबके सामने बेइज्जत करने लगता है। और उसके बाद दिखाया जाता है कि सारी लड़कियाँ जो थी उसकी फ़ोटो लेने में लगी हुई थी। लिटरली देखो जरा, बेचारे को इतनी खस के मुक्का मारता है नाक में कि नाक से बेचारा जो पाक जुन है वो खून छोड़ देता है। फिर उसके बाद जो है वो ली जुन सुंग उसको मारता ही रहता है, कॉलर पकड़ के उसको जब तक मारता रहता है, जब तक उसकी गर्लफ्रेंड आकर उसका हाथ नहीं पकड़ लेती है और बेचारा वो नीचे गिर जाता है। और वहाँ पर उसकी जो सारे लोग जो आएंगे वो फ़ोटो ले लेते हैंगे अपने मोबाइल में, और बेचारे की बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो जाती है। ये बेचारा देख रहा होता है घर पे बैठे बैठे कि देखो यार, मतलब मेरे साथ ये क्या हुआ है। फिर हम लोगों को दिखाया जाता है शाम का सीन, मतलब लिटरली उसकी हालत बहुत ज़्यादा बदतर थी यार पाक जुन की, सच में। शाम के सीन में हम लोग को दिखाया जाता है कि बेचारा पाक जुन जो है वो
धूप की किरणों में लेटा हुआ था और अपनी शक्ल जो रात के हो जाती है, रात में सो जाता है, अपनी शक्ल देखने के लिए जाता है बाथरूम में, देखता है अरे ये कौन है भैया, ये कौन मेरे सामने खड़ा हो गया है, इतना ज़्यादा हैंडसम दिखने वाला, एप्स मैप्स वाला। वो फिर उठाने की कोशिश करता है पार्क इंस्टेक को, लेकिन पार्क इंस्टेक तो जागने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो उसके बाद जो है वो सो जाता है, उसको लगता है वो सपना देख रहा है, लेकिन फिर वो पार्क इंस्टेक दूसरी वाली बॉडी में उड़ जाता है। फिर वो अपनी दूसरी वाली बॉडी में सो जाता है और सोने के बाद वो इस वाली बॉडी में उड़ जाता है। फिर वो सोचता है अरे यार अब मैं क्या करूँ। फिर वो सोचता है कि नहीं नहीं, ये मेरा नया रूप है, ओके, मैं इसमें अपनी पूरी ज़िंदगी बदल दूंगा, ओके, सबको बता दूंगा। फिर हम लोग को दिखाया था एक लड़का होता है पीले वालों वाला, जो कि काफ़ी ज़्यादा हैकड़ी माला था, उसको लगता है सभी लड़के देख रहे हैं। लेकिन तभी यहाँ पर पार्क इंस्टेक आ जाता है, पार्क इंस्टेक को देखकर सारी लड़की हो जाती हैं, अचंभित हो जाती हैं। हम लोग को दिखाया जाता है फिर वास्को का सीन, जो कि उस स्कूल का काफ़ी बड़ा गुंडा था। उसके हम लोग को दिखाया जाता है पार्क इंस्टेक जो कि क्लास के अंदर आता है, और जैसे क्लास के अंदर आता है सारी लड़कियों के जो रहते हैं होश उड़ जाते हैं, सोचती हैं कि अरे यार कितना ज़्यादा हॉट है, कितना ज़्यादा हैंडसम है बंदा यार, ओके, ऐसे मतलब कैसे हो सकता है इतना ज़्यादा हैंडसम हो। उसके बाद वहाँ पर एक लड़की हुई रहती है, वो तो खास तौर पर उससे इंप्रेस हो जाती है, वो सोचती है मैं इससे दोस्ती बनाकर ही रहूँगी। और हम लोग को दिखाया जाता है कि लड़का रहता है पीले वाला, वो कुछ सोचने लगता है और यहीं पर हम लोग का एपिसोड खत्म हो जाता है।